हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने चैनल अन्नू मिस यूट्यूब हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को ही आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर लिया था, उसके आगे आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम ही चल रहा है। अभी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है। तो फिलहाल इस पर हम लोगों ने एक लेक्चर तो देख लिया है, उसके आगे आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर सिस्टम में हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे इसे ही प्राकृत के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेचुरल नंबर यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि आपकी काउंटिंग के जितने भी नंबर होते हैं, यानी कि काउंटिंग की जो आपकी संख्याएं होती है, जो कि आपकी गिनती की संख्याएं जिसे कहा जाता है, जिसे हम कोई भी चीज काउंट कर सकते हैं, गिनते हैं, वही हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं हमारी आती है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जो है आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कहने का मतलब कि जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें हम एक से लेके इनफाइनाइट तक जो भी हमारी संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर होती हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या जीरो भी हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स जो जीरो है हमारा, ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो की तो सबसे पहली बात कि इसकी खोज की गई है, और जीरो की खोज जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यभट्ट महोदय ने किया है। तो जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। लेकिन अभी हमने कहा कि जो हमारी काउंटिंग की संख्याएं होती हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर ही हमारी जो है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होती हैं। तो आप सोचिए कि क्या कोई भी चीज अगर हमें काउंट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 5 सेब है और हमें काउंट करना है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। जीरो तो हम लेंगे नहीं, यानी कि जीरो से तो हम कोई भी चीज काउंटिंग नहीं करते हैं ना। यानी कि कोई भी चीज अगर हम काउंट करेंगे, उसको गिनेंगे, तो एक से ही स्टार्ट होगा, जीरो उसमें नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हमारी जीरो है वो हमारी नेचुरल नंबर में नहीं आती है। तो सिंपल से इसमें बस इतना ही है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर में आपकी जो है एक से लेके इनफाइनाइट यानी कि एक से अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो हमारी नेचुरल नंबर होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स पूर्ण संख्याएं जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो हमारी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो हमारी होल नंबर बन जाती है। यानी कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी नंबर होती हैं, वो हमारी जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इवन नंबर। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाती हैं, पूरा विभाजित हो जाती हैं, वे हमारी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर कहलाता है। यानी कि 2 से पूर्ण विभाज्य जितनी भी संख्याएं होती हैं, 2 से पूर्ण विभाज्य हो, वो हमारी जो है क्या होती है, वो हमारी इवन नंबर होता है। अब 2 से कौन-कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्णतः विभाज्य होती हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा जो है पूरा कट जाता है 2 से। या फिर अगर हम 4 की बात करें तो 4 में भी अगर 2 से डिवाइड करते हैं 4 को तो ये जो है पूरा विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 6 की बात करते हैं तो 6 भी हमारा 6 3 बार में जो है पूरा कंप्लीट कट जाएगा। 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, इस तरीके से 16 हो गया। इस तरीके से जितनी भी हमारी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, कहने का मतलब 2 से पूरा कट जाती हैं, वे संख्याएं हमारी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर कहलाता है। अब उसके बाद इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। एक बात यहाँ पर और देख लीजिए, जो सम संख्या है, अभी हमने कहा कि 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वो हमारी सम संख्या होगी। एक और ट्रिक है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 2 से पूर्णतः विभाज्य वही संख्या हो सकती है जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। वे जितनी भी संख्याएं हैं जिनके अंत में अगर 0 आता है तो वो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, अगर 2 आता है तो वो संख्या 2 से जो है पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कहने का मतलब कि जैसे कोई अगर आपको बड़ा डिजिट दे दिया जाए, बड़ा संख्या दे दिया जाए, वहां पर जो है आपको कैसे चेक करना है, तो आप जो है लास्ट में देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3266, यहाँ पर हमने ये नंबर दिया 3266। अब यहाँ पर बताना है कि ये सम है कि विषम है, तो हमने कहा कि 2 से जो संख्याएं कट जाती है वो हमारी सम हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में जो है 6 है, तो ये 6 है, इसका मतलब 100% जो है ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ये जो हमारी संख्या है 3266, ये जो है सम संख्या हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी संख्या अगर मान लीजिए कि 5268 दे दिया जाए तो लास्ट में देखिए 8 दिया हुआ है, तो 8 है, इसका मतलब कि ये जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ये जो हमारी संख्या है ये हमारी जो है इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर की, तो इसे भी हम देख लेते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑड नंबर वो होता है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सेम इसका अपोजिट है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो वो जो है हमारी ऑड नंबर कहलाती है। जैसे इसमें आपका उदाहरण हो जाएगा, जैसे 3 हो गया, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ जो है रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे ही अगर हम 7 की बात करें तो इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा। 9 की बात करें तो इसमें भी जो है 4 बार में जाएगा, 8 आएगा, लेकिन एक रिमाइंडर बच जाएगा। 11 की बात करें, 13 की बात करें, 17 आपका हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नंबर जैसे 21 हो गया, 33 हो गया। ये जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, ये 2 से विभाज्य नहीं होंगी, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, ऐसी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। अब उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो फ्रेंड्स ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है, वे संख्याएं जो है हमारी को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 2 और 3 की, तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 जो हमारा एक संख्याओं का जोड़ा है, इसका HCF 1 आना चाहिए। तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए अगर हमें HCF निकालना है तो
नॉर्मली हम ऐसे ही निकालते आए हैं शुरू से। एचसीएफ निकालने के और भी तरीके हैं जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हम एचसीएफ नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम मान लीजिए अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो अगर हम निकालें तो 1 बार जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा 1 और यहाँ से देखिए फिर ये 1 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो है एचसीएफ हमारा क्या हुआ, एचसीएफ आया तो एक ही। तो जब हमारा एचसीएफ एक आएगा तो हमारी जो संख्याओं का जोड़ा होगा वो हमारी संख्या सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर हो जाएंगी। ऐसे ही जैसे और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लीजिए 3 5 अगर लेते हैं तो 3 5 का जोड़ा, अब मान लीजिए एचसीएफ निकालें हम इसका तो 2 आएगा, यहाँ 3 फिर 2 1 2 फिर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एक आया इसका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ एक आ जाएगा। तो ये जो हमारी संख्याओं का जोड़ा है 3 और 5, तो ये भी हमारा जो है को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे जितने भी हमारी संख्याओं का जोड़ा होगा जिनका एचसीएफ एक होता है वे हमारी को प्राइम नंबर होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 31 और 33 की बात करें तो इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा। 1 और 5 की बात करें तो इसका भी एचसीएफ हमारा जो है एक ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 12 और 24 अगर हम लेते हैं, अब चेक करना है हमें कि क्या ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो अब इसका हम मान लीजिए कि एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ इसका क्या आएगा, ये तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। इसका एचसीएफ हमारा 12 आ गया। तो क्या ये जो हमारा पेयर है ये को प्राइम नंबर है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ एक नहीं आ रहा है, इसका एचसीएफ हमारा 12 आ रहा है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो कि कॉमनली केवल एक से डिवाइड होता है, यानी कि ये संख्या जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों संख्याएं जो है केवल एक से विभाजित हो, वही जो है हमारा ऐसी संख्याएं जो जोड़े में है वो हमारी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 है और 24 है तो ये 3 से भी कटेगा, 3 चौके 12 और 3 आठे 24, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कटेगा, 12 से भी कट रहा है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। तो केवल एक से कटे, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक से कट रहा है और 5 भी हमारा एक ही से कटेगा, यानी दोनों संख्याएं केवल एक से कट रही हैं, तो ये हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब एचसीएफ हमारा केवल एक आना चाहिए, वे संख्याएं जो है हमारी को प्राइम नंबर हो जाती हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी, आपके चाहने वाले लोग भी इसे जाने, ये सारी चीज़ें जाने, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।